नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है इस्तीफा देने का, सीधे इनसे ही जानते हैं। गीता जी, लंबे समय से आपके परिवार से भी, आपके पिताजी, आप भी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ी हैं। ऐसा क्या बात हुई कि आपको अचानक इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए, कांग्रेस का बहुत ही अहम भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में भी, और जब आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण का था उसमें भी, और उसके बाद जितने भी इसमें हमारे अगुवा रहे कांग्रेस में, वो सब एक अलग तरीके का जो एक माहौल रहता था, और आदिवासियों की और जो आम व्यक्तियों की जो हक अधिकार की जो बातें आती थी, उसका संरक्षण और नेता भी अपनी बातों को रख पाते थे वहाँ पर, और उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना भी जाता था। मेरे पिताजी खुद कांग्रेस में उन्होंने शुरुआत की थी, और वो पूरा अपना जो हक अधिकार के बारे में मतलब जानकारी देते थे, और उसके लिए वो मतलब होता भी था। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं 1960 में जो भू आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा था, तो उन्होंने इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सामने में रखा था कि आदिवासी जो है वो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसका अस्तित्व ही जुड़ा हुआ है, मान सम्मान अस्तित्व सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर उसकी ज़मीन चली जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आदिवासियत खत्म हो जाएगी। तो इसको तत्काल रूप से रोकना चाहिए, और CNT एक्ट वगैरह का भी सारा जो सुरक्षा का उसका हवाला दिया। तो उन्होंने इस बात को समझते हुए आदिवासियों की ज़मीन का जो है अधिग्रहण दान जो है वो रोका, बल्कि जो दान में चली गई थी वो भू वापसी का जो CNT एक्ट में अब 71A जो देखिएगा, तो उसके बाद ही वो संशोधित करके उसको जोड़ा गया। तो इस तरह की बातें थी, और मेरी माताजी भी वो रही, और वो भी बड़े बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती थी, और अपने जो हमारे जो अपने स्थानीय लोग हैं उनके हक अधिकार की बातें करती थी, और काम होता था। मैंने भी जब राजनीति में पदार्पण किया और शुरुआत की, तो उस समय जो है 2009-10 में, और फिर मैं तो राहुल गांधी जी की मैं टीम में भी रही हूँ, उनका जो संगठन में के तौर पे, और ये सारा कुछ चल रहा था। अभी इधर कुछ टाइम से जो है संगठन में, और मैं अपने जो झारखंड के जो मुद्दे रहे हैं, भाषा के भी मुद्दे रहे हैं, उसमें भी मैं मुखरता से बहुत सारे मुद्दे रहे हैं जिसमें मैं करती रही हूँ। विशेष रूप से भाषा का भी 2011 में जब मेरे अपने विधायक काल में आया था, तो उसमें मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था कि हमें जब आखिरकार इतने संघर्ष के बाद एक अलग राज्य मिला, और हमारे अगुवाओं ने क्यों बिहार से अपने आप को अलग किया, तो बुनियादी रूप से जो एक संविधान प्रदत्त जो अब ये अधिकार भी दिया गया है कि, और जो राज्यों का भी गठन इसलिए होता है कि आपकी भाषा, संस्कृति, सभ्यता जो है वो संरक्षित हो जाए एक जो निर्धारित क्षेत्रफल के अंदर। राज्य का जो एक है, और ये जो राज्य गठन कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी अगुवाई में ये सारा कुछ लिखा हुआ है सब कुछ। तो उसके आधार पे ही देखिए, बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि भाषा, संस्कृति, सभ्यता जो है, परंपरा का निर्वहन कैसे होगा। आप कर्नाटक चले जाइए तो वहाँ पर कन्नड़ा भाषा चलती है। लेकिन गीता जी, संक्षिप्त में हम जानेंगे, पार्टी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, संविधान के आधार पर चलती है, तो पहले आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, जो नहीं सुनी गई, सीधे इस्तीफा क्यों देना पड़ा? नहीं, देखिए, लगातार इस तरह का माहौल यहाँ पर बनते जा रहा था कि बाहरी जो लोग हैं जो यहाँ पर अपनी राजनीति करने आए हैं, तो ठीक है आप राजनीति करें, मगर आपका तो जब आप जिस धरती पे खड़े हैं आपको तो उसका इतिहास पता होना चाहिए। मगर यहाँ पर तो यही मानसिकता हावी जो सामंती जो है कि हम अपनी बात मनवा के रहेंगे, क्योंकि आज भी बिहार के लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए हैं कि झारखंड हमसे अलग हो गया है, क्योंकि आर्थिक जितने भी खनन जो हैं यहीं पर हैं, तो आर्थिक जो दोहन था उसके खिलाफ भी तो हमारे पूर्वजों ने इसका संघर्ष किया था। तो इस बात को नहीं समझना, और इस बात को भी नहीं देखना कि पूर्व में भी इसका विरोध होता रहा है कि बाहरी जो भाषाएं हैं उसको उसका, क्योंकि देखिए 9 भाषाओं को चिन्हित किया गया और उसको राजभाषा का दर्जा देने की बात हुई।
गठन के बाद आपका हिंदी उर्दू स्वाभाविक रूप से हुआ। उसके बाद फिर भाषाओं के बारे में जो बात आई तो 9 झारखंडी भाषा, जिसमें से 5 जनजातीय और 4 जो क्षेत्रीय भाषा है उनका। यहाँ पर फिर वही सेंधमारी शुरू, भोजपुरी मगही को घुसाव पहले से था, मेरे विधायक बनने से पहले से था और मैंने भी देखा है इसका। और इन सब को लेके वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा कि अरे भाई हक अधिकार, जब हमारा राज्य जब बना है, उसका गठन हुआ है, तो हमारी जो भाषाएं हमेशा से उपेक्षित रही हैं उनका अब समय आया है, तो उसमें आप लोगों का क्या काम है। और टेक्निकलिटीज में अगर हम लोग जाएं तो 8वीं कंडिका जो संविधान की है उसमें ये जो जितनी भी अंगिका, भोजपुरी, मगही जो है ये बोली की श्रेणी में आती है, तो इसको तो मान्यता अपने मूल जो राज्य है वहाँ पर भी नहीं है। और देखने वाली बात है कि वहाँ पर लोग इसको लेके उद्वेलित नहीं है, मगर झारखंड की धरती में बहुत हक अधिकार और भाषा प्रेम यहाँ पर नजर आ रहा है। टेक्निकली देखें तो वो गलत है सब बिल्कुल, और लोग जान रहे हैं कि भाषा नहीं है, भाषा की श्रेणी में नहीं है, तो फिर दावा भी नहीं करते हैं लोग वहाँ। मगर यहाँ पर क्यों? किससे नाराजगी, केंद्रीय नेतृत्व से या प्रदेश नेतृत्व से? प्रदेश नेतृत्व से। प्रदेश नेतृत्व से। लेकिन जिस तरह से बदलाव हुए हैं यहाँ पर, आपके प्रभारी बीजेपी में शामिल हुए, नए प्रभारी आए, क्या उनसे मुलाकात हुई? आप अपनी बात रखें उन तक? देखिए, बातों को सुनना और फिर नजरअंदाज कर देना। पुराने प्रभारी के बारे में तो अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो संगठन को मजबूत करने के बजाय उनका शुरू से ही मैंने उनको समझा था कि वो उल्टा ही काम करते रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ में ये छोड़ के गए हैं। और इसकी सूचना और लोगों को भी थी, मुझे भी थी, कि बिल्कुल समय पे इनका जो जाना होगा, और वही किया उन्होंने। ठीक है, उनका चैप्टर क्लोज हुआ यहाँ पर झारखंड में, मगर वो उन्होंने रहते हुए बहुत कुछ ऐसे काम कर दिए जो संगठन को मजबूती देने के बजाय उसको मतलब और कमजोर करें। जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो भाषा के लिए इस पिछला जो सत्र, अभी शीतकालीन सत्र हुआ, प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यहाँ पर जो है विधायकों के साथ बैठक हुई और ये रणनीति बनी कि दबाव बनाया जाएगा। तो ये जो है, जहाँ अगर ठीक है राष्ट्रीय दल है, हम भी जुड़े रहे उससे, मगर राजनीति तो हमारी इसी जमीन की होती है ना। और मतलब राजनीति किस बात की, हक और अधिकार की दिलाने की, वो आप शोभा बढ़ाने के लिए संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हैं। आपको एक लाइसेंस नहीं मिला है कि आप जो मर्जी आए वो करें। आपको जब तक, और ऐसे लोग मेरे ख्याल से जो यहाँ की झारखंडी मानसिकता से वाकिफ नहीं रखते हैं और बल्कि उल्टा अत्याचार करने का काम करते हैं, मेरे ख्याल से इनकी राजनीति बंद होनी चाहिए। क्या गीताश्री उरांव अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस्तीफा दी है? आपको लगता है ऐसा क्या? मैं जानना चाहता। अगर ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। और आप लोग देखिएगा, आप लोग वॉच कीजिए मुझे, मैं क्या करती हूँ। मेरा जो है अभी सिर्फ जो है आंदोलन का है, क्योंकि ये इस तरह का, अगर मेरी जो विरासत मिली है उसमें हक और अधिकार की ही लड़ाई, हक दिलाने का ही काम किया है मेरे जो माता पिता ने भी। और हम लोग अपनी जो विरासत है, और भी हमारे जो पूर्वज सभी लोग हैं वह हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी हैं जिस तरह की, तो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन सबको याद रखने की जरूरत है। सरकार आदिवासियों की है, मूलवासियों की है। हेमंत सोरेन वादा करके भी आए हैं, कई फैसले उन्होंने लिया है जो आदिवासियों और मूलवासियों के हित में है, कहते हैं कि हम उनके हित के लिए काम। तो क्या आप वहां तक भी अपनी बात रखें? देखिए, जिन वादों को लेके हेमंत सोरेन जी ने चुनाव से पहले अपना सारा अभियान चलाया, लोगों ने उन पर विश्वास किया कि हमें न्याय मिलेगा जो झारखंड बना है। तो यहाँ के, क्योंकि लगातार हम लोग तो देख ही रहे हैं, आज से नहीं बहुत लंबे समय से, कि झारखंड को एक चारागाह बनाया गया है। और जो यहाँ के मूल रूप से जो यहाँ की जमीन की सुरक्षा में जो कानून बनाए गए, आपका CNT एक्ट देख लीजिए, उसको SPT एक्ट है जो, उसका उल्लंघन लगातार होता रहा है। और इसीलिए जब राज्य बना तो उसमें 1932 के खतियान को लागू करने को प्राथमिकता, स्थानीयता का जो एक परिभाषा के रूप में उसको हमेशा बात होती रही, मगर वो कभी निर्धारित नहीं हो पाया तरीके से। और निर्धारित भी किन ने किया? रघुवर दास जी ने, और वो भी 1932 की जगह में 1985। ठीक है, तो 1985 में जो आपके यहाँ नौकरी के सिलसिले में आ गया, वो भी स्थानीय बन गया। आप दूसरे राज्यों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए।
ठीक है, भारतीय संविधान आपको इतनी छूट स्वतंत्रता जरूर देता है कि आप कहीं भी बस सकते हैं, मगर आप अपने आप को थोप सकते हैं, ये तो स्वतंत्रता कहीं नहीं है। ठीक है ना, आप जीने खाने तक ही वो कीजिए, मगर हक अधिकार अगर आप लोग जताने का जो काम करेंगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप बिहार में ही देख लीजिए ना, लगातार किस तरह से वो लोग बार बार इस घोषणा कर रहे हैं। ऐसे कई चीजें हुई हैं, जो एक उमेश महतो, जो 2011 की बात है, जब लोग भाषा की बात उठा रहे थे, उसी समय ये बात आई थी कि उसको 7th रैंक लेके आया। रैंक होल्डर एक लड़का जो है, अपने नियोजन के लिए, मतलब वो उसके लिए जब नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाता है तो उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है। उसके बाद और भी ऐसे मामले आए हैं, जैसे अभी जमुई का 2021 का ही मामला आया, जिसमें आप झारखंड के निवासी हैं, इसलिए आपका जो परीक्षा फल ही रद्द किया जाता है। तो ये तो लगातार मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी 1-2 दिन पहले ये चिट्ठी निकली है कि बिहार में जितने भी नियोजन के जितने भी अफसर हैं, वो सिर्फ, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, मगर और ये सभी राज्य करते हैं इसी तरह का काम। सिर्फ यहाँ झारखंड में इस तरह की जो है दबंगई और चारागाह जो बना दिया गया है, इस गीता जी एक चीज आपको ये लगता है कि जैसे ही झारखंड राज्य अलग बना था, एक बार डोमिसाइल को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बने थे, फिर से वैसे ही स्थिति अगर उत्पन्न होते हैं तो ये अच्छा नहीं है झारखंड के लिए? झारखंड के लिए अच्छा नहीं है, आपका ये सोचना है, आपका ये सोचना है, मेरा नहीं। आपको लगता है कि ये अच्छा होगा अगर वैसी स्थिति फिर से पैदा? नहीं, बिल्कुल, ये हमारा हक है। स्थानीयता का जो हमें परिभाषित किया जाए, हमें उसके आधार पे हमारी पहचान बने, हमारे परंपरा संस्कृति तो होगी, हमारा नियोजन भी बचेगा। हमारे जो भावी जो हमारा पीढ़ी है वो कहाँ जाएगा बताइए? उसको अपनी धरती में ही जगह नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? और अभी तो बिल्कुल ही जो मतलब स्थानीय नीति का निर्धारण नहीं हुआ, नियोजन नीति का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं हुआ। संशोधन की बात हुई थी 1985 की, मगर हम लोग क्या देखते हैं कि जो है नंबर 1 जो नवंबर में आया था, मुख्य सचिव की जो चिट्ठी निकली थी कि मतलब यहाँ के लोगों के लिए नहीं, मगर जो प्रवासी आए हैं जो राजस्थान से, उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, भंगी समुदाय के लोग हैं, तो फिर उनके लिए 1932 का खतियान का अहर्ता हटाया जाए ताकि उनको सुविधा हो जाए। आप ये उस पर नीति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इस तरह के छेद खोल रहे हैं। उसके बाद फिर जो 24 दिसंबर का था, तो उसमें तो आपने जो बोलियां हैं उसको आप क्षेत्रीय भाषा बना के यहाँ जिला जिला में घुसा दे रहे हैं। 4 प्रमंडल में तो पूरा ही पाट दिया इन लोगों ने। तो ये तो आपका बिल्कुल जड़ तक, और उसमें ये भी बात आई है कि जो 10वीं और 12वीं में परीक्षा देने की वो सारी व्यवस्था की जाएगी इनके लिए। तो एक बार जो वो वहाँ पर परीक्षा दे देता है अपनी बोली में, तो वो तो फिर वहाँ को उसको तो 1932 के खतियान से भी बड़ा खतियान उसको मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट यहाँ का स्थानीय। गीताश्री को दूसरा कोई राजनीतिक दल है पसंद जो जिसमें वो जा सकते? नहीं, हमने सबको देख लिया। जो मैं मूल रूप से मैं जहाँ पर जुड़ी हुई थी उसको भी देख लिया मैंने कि किस तरह से क्या आवाज़ चल रही है यहाँ के लोगों के हक अधिकार को कुचलने के लिए। और बाद बाकी तो जितने पार्टी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय और दूसरे राष्ट्रीय दल हो, किन्हीं से भी सबने निराश किया है, सबने निराश किया है। क्या कांग्रेस फिर से अगर मनाएगी तो वापस लौटेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं लौट पाऊंगी। क्या एक आप ही के मतलब कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, कल भी वो उनका बयान आया है कि जनाधार वाले नेताओं को दरकिनार किया जाता। क्या कांग्रेस का अंतर्कलह कभी खत्म होगा या नहीं? यहाँ देखिए, वही मैंने कहा ना कि चाहे वो आपका सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, दोहन और अतिक्रमण लगातार चल रहा है यहाँ पर। आप अभी कमेटी में उठा के देख लीजिए, कोई पुराने कांग्रेसी आपको नजर आए वहाँ पर। तो ये इस तरह से तो, और निश्चित रूप से ये अपनी चलाते हैं, खाएंगे यहाँ का इस धरती का। मगर जो विशेष रूप से मैं उन बाहरी विधायकों के बारे में कहूँगी जिन्होंने दबाव इस तरह से बनाया था, कर रहे हैं राजनीति यहाँ पर, मगर उनकी अंतरात्मा पूरे मतलब तड़पती रहती है अपने जो वहाँ से आके यहाँ पर बसे हुए लोगों के को अधिकार दिलाने के लिए। और यहाँ के लोगों का अधिकार उनको नहीं दिखाई देता है जो उनका मूल रूप से बनता है। तो क्या इस भाषा के विवाद को लेकर के गीताश्री सड़क पर उतरेगी? हम तो उतर ही चुके हैं 27 तारीख को। आप पता नहीं आप थे कि नहीं वहाँ पर, तो हमने तो कर दिया ना उस दिन, तो अपना विद्रोह का मतलब उलगुलान का हमने आह्वान कर दिया था उसी दिन।
राज्य में रोजगार को लेकर के हाहाकार मच रहा है। युवा सड़क पर हैं, चाहे जेपीएससी के मामले हो, जेएसएससी के मामले हो, सड़क पर युवा हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? निश्चित रूप से उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। ये मैंने कहा ना कि ये बहुत सोची समझी साजिश चल रही है झारखंड को तरीके से नहीं चलने के लिए। आपका 21 वर्ष बीत गया है मगर अभी तक 6वें 7वें ही जेपीएससी के एग्जाम तक रुकी हुई है, अटकी हुई है वहां पर, और हर बार घोटाले हो जाते हैं। अब नियमावली ही ऐसा बनाते हैं कि हर बार जो है युवा उसमें उतर जाए सड़क पे। ऐसा क्यों हो रहा है? जानबूझ के ही ना हो रहा है। आप एक बार गलती कर सकते हैं मगर बार बार तो गलती नहीं ना कर सकते हैं। आप क्यों गलती कर रहे हैं? तो साजिशन हो रहा है, सारा कुछ साजिशन हो रहा है। सरकार को क्या कहेंगे? आदिवासी मूल वासियों के लिए क्या करने की जरूरत है जो अभी तक हेमंत सोरेन ने नहीं किया है? नहीं, सबसे पहले तो 1932 के को लागू किया जाए स्थानीयता के उसे परिभाषा में, वो करना बहुत जरूरी है। फिर जो नियोजन नीति पे भी ध्यान दें। वो बोलते हैं हम नियोजन देंगे, हम नौकरियां इतनी देंगे, मगर इतने सारे छेद वो भी साथ साथ कर देते हैं। तो आखिर नौकरियां किनके लिए बना रहे हैं? वो किसके लिए पद सृजन कर रहे हैं या नौकरियों का सृजन हो रहा है? ये सवाल भी तो साथ साथ में उठ रहे हैं ना। तो आप एक तरफ से ढोल बजाइए, दूसरी तरफ से आप जो नगाड़ा, तो ये नहीं होता। तालमेल कहीं भी बैठा हुआ नजर नहीं आता है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है, सही दिशा में हमारे लोगों के जो उनके अनुरूप नहीं जा रहा है। तो इसलिए लोग अब सब जगह ही सड़क पे उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का भी संविधान ने हमें आज़ादी दी है। तो ये गीताश्री उरांव थी जिन्होंने बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया। फिलहाल ये पत्ते नहीं खोल रही है किस दल को में ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो सामाजिक सेवा से ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो पिताजी का एक परिषद है उसको ये आगे बढ़ाने में फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से इन्हें मनाया भी जाता है तो फिर ये लौटने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।